अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल स्किल्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के बारे में कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है और बिटकॉइन की जो प्राइस है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से कॉइन्स आज हमने बाई करने हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिटकॉइन की जो वॉल्यूम है वो क्यों कम हो रहा है रेगुलरली। अगर वॉल्यूम की बात करें या आप देखें, जो इसका वॉल्यूम है BUSD में वो तकरीबन 840 इसका वॉल्यूम है। मतलब $1 बिलियन से भी इसका जो वॉल्यूम है ना, 1 बिलियन BUSD सॉरी, तो 1 बिलियन BUSD से भी इसका वॉल्यूम कम हो गया है। और अगर हम बात करते हैं USDT की, तो USDT में तकरीबन इसका वॉल्यूम है वो तकरीबन इस वक्त चल रहा है $2.07 बिलियन, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसकी प्राइस में। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेड में, तो फ्यूचर में ये देखें इसका जो वॉल्यूम है वो तकरीबन $3.66 बिलियन है। तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम भी बहुत कम हुआ है। तो वैसे ये 20, 25, 15 तो इसका कॉमन वॉल्यूम होता था यहाँ पे, तो इसका वॉल्यूम बहुत कम होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है, न्यूज़ का एक इफ़ेक्ट है। नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं क्योंकि इसका मिस यूज़ हो रहा है, नेगेटिव यूज़ हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का। तो वो आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, आपको एंड में बताऊंगा उस न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेप्थ में जाके हम देखते हैं कि जो सेलर ज़्यादा हैं या बायर। तो अगर हम ये देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर हैं, इक्वल हैं। तो अब ये देखें, ओवरऑल ऑलमोस्ट सेलर ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे थोड़ा बायर ज़्यादा हो गए हैं, तो तकरीबन ये इक्वल ही जा रहे हैं क्योंकि ये है फ्यूचर ट्रेड का मैंने ओपन किया हुआ। अब हम स्पॉट करते हैं, स्पॉट ट्रेड में देखें बायर ज़्यादा हैं या सेलर, स्पॉट में लोग इसको क्या कर रहे हैं। ये भी ज़रूरी है, आप जब भी एनालिसिस करें तो ये चीज़ आप नोट करें, क्योंकि वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। किसी भी कॉइन की जो प्राइस होती है ना, वहाँ पे वॉल्यूम बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो ऑलमोस्ट ये सेम है, लेकिन थोड़ा सा भी ये सेलर ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर हम बात करें बायर की, बायर थोड़े कम है यहाँ पे। तो अब आपको बताता हूँ इसकी प्राइस के बारे में। जो ओवरऑल न्यूज़ हमारे पास चल रही है ना, तो इस वीक जो 3 से 4 न्यूज़ आई हैं जो नेगेटिव न्यूज़ हैं, तो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। इसकी जो वॉल्यूम है वो भी इसकी वजह से कम हो रहा है। तो अगर इसी तरह एक आध न्यूज़ और आती है नेगेटिव, तो जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 18,100 18,200 पे यहाँ पे आनी है। मतलब इसकी जो नीचे सपोर्ट है वो तकरीबन है 18,000 पे। इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है तकरीबन $19,000 समथिंग, आ गए कुछ 19,150 ऑलमोस्ट। तो जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 18,200 18,100 तक इसकी प्राइस आ सकती है। नीचे डाउन आना है इसने नेक्स्ट वीक। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर इसने तकरीबन ये 19,500 600 700 तक जाना है, मैक्सिमम 20 तक जाएगा। 20 पे इसकी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखें नीचे नीचे जाके यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 100 की बात करें कि 100 BTC में बायर ज़्यादा हैं या सेलर, तो ऑलमोस्ट ये देखें आप, बायर ज़्यादा हैं ये, लेकिन बाई वो कर रहे हैं 17 पे। लोगों ने 15 पे भी ऑर्डर लगाया हुआ है, मतलब लोग 15 पे, 15,300, 15,500, 1700 पे लोग 200 BTC भी बाई कर रहे हैं। अब 19,200 पे लोग 200 BTC दिए, देखें 336 BTC सेल हो रहा है। 19,300 की बात करें, ये देखें, तो लोग यहाँ पे, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो भी रेगुलरली कम हो रहा है। तो इसके जो ज़्यादा इफ़ेक्ट है ना, इसकी प्राइस डाउन आनी है, 18 तक आनी है, 18,200 तक। अब ये चीज़ आप नोट कर लें, लिख लें। जो नेक्स्ट वीडियो है ना, नेक्स्ट वीक अब स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। आप दोबारा भी इस वीडियो को देख लेना। जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन आपको 20 तक मैक्सिमम जाएगी। 20 तक अगर गई, अगर पॉजिटिव न्यूज़ ना आई तो, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो तकरीबन 18 के हैं। इसने 18,200 पे, 18,500-600 पे स्टॉप होना है, उसके बाद 18,200 और 18,100 यहाँ तक आना है इसकी प्राइस ने। अब आपको बताता हूँ कि आपने कौन से कॉइन्स बाई करनी है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एक न्यू ट्रिक के बारे में, जो बहुत सारे यूज़र्स को नहीं पता, तो आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी। अगर BTC की प्राइस ज़्यादा हो ना, ये देखें, अगर BTC की प्राइस ज़्यादा हो तो इनकी प्राइस कम हो जाती है। जो डाउन वाले हैं ना,
जिनके साथ डाउन लगा हुआ है, जिस तरह ये XRP डाउन है, ये डार्ट डाउन है, जिनके साथ भी डाउन लगा हुआ है। मैं यहाँ पे सर्च हम कर लेते हैं डाउन वाले कौन कौन से हैं। ये मैं डाउन सर्च करता हूँ ताकि डाउन वाले सारे कॉइन्स आ जाएं। ये देखें आप, ये एडा डाउन है, BNB डाउन, BTC डाउन, डार्ट डाउन, इथेरियम डाउन, लिंक डाउन, TRX और XRP। अगर BTC की प्राइस कम होती है तो इनकी प्राइस ज़्यादा होती है। ये देखें BTC में थोड़ी बहुत रेड है ना, तो इनमें देखें ये ग्रीन है। ये देखें तकरीबन 0.25% अप हुआ है ये। तो ओवरऑल इनमें जो है ना, ये बिटकॉइन के एंटी चलते हैं हमेशा। अब ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिहाज से तो इनमें इजाफा हुआ है थोड़ा बहुत। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल भी बहुत ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। मतलब अगर BTC की प्राइस अगर ज़्यादा हो तो इनकी प्राइस कम हो जाती है, और अगर बिटकॉइन की प्राइस कम हो तो इन डाउन वालों की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। ये बिटकॉइन के हमेशा एंटी हैं, एंटी चलते हैं बिटकॉइन के ये। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कॉइन्स आपने बाई करने हैं। तो फेवरेट लिस्ट में अगर हम बात करते हैं लिंक अप की, तो अगर आप डेली बेसिस पे आपने ट्रेड करनी है, आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे मैं अर्न करूँ, तो लिंक अप की अगर हम बात करते हैं, लिंक अप अब थोड़ा डाउन आ रहा है। तकरीबन 10 पे था ये कुछ देर पहले, ये 10 तक गया, 10,600 तक। तो अब ये डाउन आ रहा है। तो लिंक अप ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके एसेट ज़ाया नहीं होंगे। अब बहुत सारे कॉइन हैं, उसको आप बाई करें तो वो BTC थोड़ा बहुत भी डाउन आ जाए ना, उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। अब इसका अगर हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इसका 1 मिलियन से भी कम है, तकरीबन 7,60,000 समथिंग डॉलर का जो इसका वॉल्यूम है। तो जिस कॉइन का वॉल्यूम कम हो ना, हमेशा प्राइस जो जब पंप आता है ना, हमेशा पंप भी उस कॉइन में आता है। अगर ये चीज़ आप नोट करें, ये आपको जो एक्सपर्ट है वो चीज़ भी ये नहीं बताएगा। जिस कॉइन का वॉल्यूम कम हो ना, हमेशा पंप भी उसमें ही आता है। तो आप इसको अगर होल्ड हैं तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। लिंक अप को आप यहाँ पे बाई करें। उसके बाद अगर हम बात करें लिंक अप को, अगर आप ना देखें, आप इसका ऑर्डर लगा दें 90 पे, 91 पे, यहाँ पे बाई करके आप इसको 10 पे सेल करें। अगर आपने डेली बेसिस पे ट्रेड करनी है, अगर आपने करनी है वीकली ट्रेड, तो वीकली ट्रेड भी आप लिंक अप को 9 पे बाई करें, 90 पे, 90 पे बाई करके 11 पे इसको सेल करें, 12 पे सेल करें। ये एक वीक में, मतलब ये अगर हम देखें ना 1 डे के लिहाज से, तो अब ये देखें इसमें मतलब ना इसकी प्राइस में इजाफा होना है इंशाल्लाह। अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है ना, ये वाली अगर ये ग्रीन बन गई तो तकरीबन ये 11 क्रॉस कर जाना है इसने, 11 को भी। तो आप वीकली भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्राई की, ट्राई किधर गया है, ये देखें हम ट्राई की बात करते हैं। अगर हम ट्राई यहाँ पे, ये देखें ये रहा ट्राई। अब देखें BTC की प्राइस डाउन है, लेकिन ट्राई फिर भी ऊपर आई, यहाँ तक गया है। मतलब ट्राई में पंप आता रहता है। ट्राई को आप बाई करें 32 पे, 33 पे और 37 पे इसको आप सेल करें। इसमें पंप आता है और फ़ौरन ये नीचे आ जाता है। अगर हम बात करें, ये देखें तकरीबन 41 तक गया है ये, अभी ये तकरीबन 3-4 दिन पहले। तो ऑलमोस्ट ये मतलब बहुत ही अच्छा, और इसमें एक बड़ा पंप भी आ सकता है। इसका अगर हम वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम भी 1 मिलियन से कम है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिनका वॉल्यूम 1 मिलियन से कम होता है ना, हमेशा पंप भी उन कॉइन्स में ही आता है, जो बड़ा पंप आता है। अगर हम 1 वीक के लिहाज से इसको देखें तो ये इस वक्त फुल डाउन है, तो मतलब इसके जो डबल है ना वो भी हो सकता है ये, लेकिन उसके लिए फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने डेली बेसिस पे ट्रेड करनी है इसमें, तो आप इसको यहाँ पे बाई करें, 33 पे ऑर्डर लगाएं, 34 पे और 38, 39, 40 पे इसको सेल करें। 45 पे भी ये ईज़िली चला जाता है एक वीक में। अगर हम बात करते हैं GMT किधर गया, GMT की अगर हम बात करें, GMT नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं GMT को। ये मैंने डाले हुए हैं फेवरेट लिस्ट में। अगर हम GMT की बात करें तो GMT तकरीबन इस वक्त बहुत लो है। ओवरऑल देखें इसकी प्राइस तो काफ़ी लो है, ये देखें। तो आप GMT के लिए फ्यूचर ट्रेड भी लगा सकते हैं, आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं GMT को। आप देख लें अगर BTC की अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है ना, पॉजिटिव न्यूज़, तो मैं आपको कल बता भी दूँगा इंशाल्लाह। तो GMT की जो प्राइस है इसमें भी एक पंप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसकी प्राइस अगर हम देखें ना 1 वीक के लिहाज से तो तकरीबन डाउन ही डाउन है। इसमें जो एक एक्सपेक्टेड पंप है वो तकरीबन 1 पे जाना है इसने इंशाल्लाह, 1 पे जो भी इसमें पंप आएगा ना नेक्स्ट। लेकिन ये नहीं है कि अभी आपने वीडियो देखी आप कल कहें यार इसमें तो पंप नहीं आया, तो थोड़ा टाइम लेना है इसने। लेकिन इसकी जो प्राइस है इंशाल्लाह वो तकरीबन 1 पे मस्ट जाएगी। अगर आपने होल्ड करना है ना, आप इसको बाई करके आप होल्ड करें, तो इसने 1 पे जाना है। अब अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं ना इसकी SLP की, तो SLP तो अभी ऊपर इसने नहीं जाना, अभी मतलब ये डाउन है, आप इसको वैसे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वोक्सल था, यहाँ पे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं वोक्सल। तो वोक्सल और BSW, ये वोक्सल में एक एक्सपेक्टेड पंप आने वाला है और उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 40 पे जानी है। ये आप देखें, इसकी प्राइस तकरीबन अब 21 पे है ना। रिसेंटली वैसे इसमें पंप आया है, देखें यहाँ तक गया है, ये 29 तक गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था ये। अब ये देखें 30 पे नहीं गया, क्योंकि 30 पे इसलिए नहीं गया, वहाँ पे 30 पे सेलर बहुत ज़्यादा थे। तो आप वोक्सल को बाई करें, इंशाल्लाह इसमें भी एक पंप आने वाला है। उसके बाद BSW आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ये देखें फेवरेट में कहाँ गए हैं फेवरेट। तो ट्रॉन को आपने अब बाई नहीं करना, अब आपने जो बाई करना है ना, मोस्टली आपने बाई करना है BSW बाई करें, लिंक अप बाई करें, पीपल को बाई करें। पीपल में आप फ्यूचर ट्रेड पे लगा सकते हैं लॉन्ग पे, पीपल को आपने लॉन्ग करना है अगर आप फ्यूचर ट्रेड लगाते हैं तो आप इनको बाई करने हैं। उसके बाद जो लूना है, अब लूना पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह प्रॉपर। अगर हम बात करें KNC की, तो KNC बहुत डाउन हुआ है, तो KNC में आप लॉन्ग पे ट्रेड ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि अब इसमें भी एक एक्सपेक्टेड पंप है KNC में। KNC को आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर ट्रेड भी है, स्पॉट ट्रेड भी, आप इसको स्पॉट में भी बाई कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर आपको बताऊंगा बाकी कॉइन्स के बारे में कल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है। काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।